Good evening, friends. This is Dr. Shalini, Senior Consultant, Obstetrician and Gynecologist, Yadav Hospital, Nandini IVF and Fertility Center, गुड़गांव। अब हम बात करेंगे डिलीवरी की। बहुतों को ये मिथ है कि अगर हमारी ट्विन प्रेगनेंसी है तो सिजेरियन ही होगा। ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। Until unless इंडिकेशंस हैं हमारे पास। पहला इंडिकेशन है अगर माँ चाहती है, जैसे IVF कंसीव्ड है या लग रहा है हमारे नहीं मैडम मुझे रिस्क ही नहीं लेना, मेरा इतनी मुश्किल से हुआ है। सो फर्स्ट इज़ पेशेंट चॉइस, मैटरनल चॉइस, मदर की चॉइस है कि मुझे नॉर्मल नहीं करानी, तो हम स्ट्रेट अवे इलेक्टिव सिजेरियन में जाते हैं। मेडिकली अगर हम बात करें कि फ्रॉम द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हमारे दोनों बच्चे हेड से हैं, दोनों बच्चों में किसी के भी नाल नहीं है और हमारी मदर दोनों बच्चों के वेट एडिक्वेट है, 2-2 किलो के हैं, नीचे से पेल्विस एडिक्वेट है, कोई भी ऐसी ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन नहीं है जहां हमें सिजेरियन का लगे जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में, सिंगल टर्न प्रेगनेंसी में लगता है, तो अगर दोनों बच्चे सर से हैं तो इन ट्विंस के नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। पेशेंट की हम काउंसलिंग जरूर करते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है एक बच्चा तो नॉर्मल हो जाता है, दूसरे बच्चे में एकदम से कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया, पानी छूटने के कारण एकदम से धड़कन कम होगी, तो दूसरा कई बार हमें सिजेरियन भी लेना पड़ता है। और ऐसे मेरे यहाँ पे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं जहाँ हमने दूसरा बच्चा भी नॉर्मल ही किया है, जहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, ना कॉर्ड प्रोलैप्स हुई ना कुछ हुआ। हमने लाइकर को हमने खुद ARM करके सेकंड बेबी का लाइकर ड्रेन आउट किया, कॉन्ट्रैक्शन दिया, एंड इट टेक सम टाइम फॉर द सेकंड बेबी टू डिलीवर। सो द ओनली इंडिकेशन वेयर वी हैव टू गो फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी इज व्हेन दोनों हमारे हेड से। दूसरी बात है उल्टा बच्चा हो तो भी हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी, डिपेंड करता है कितनी जेस्टेशनल एज है, वेट कितना है दोनों बच्चों का, और जो अगर हमारा ब्रीच है, सपोज पहला हेड से और दूसरा ब्रीच है, तो दूसरे बच्चे में नाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है थोड़ा बच्चा नीचे आ जाता है और फिर सर अटक जाता है, तो वी कांट डू दैट, है ना, हमें तो दोनों बच्चे जिंदा बाहर निकालने होते हैं। तो इवन विद द ब्रीच डिलीवरी, पहला वर्टेक्स और दूसरा ब्रीच हो उल्टा हो तो भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, until unless we don't have a cord around neck and बच्चों का वेट इतना एडिक्वेट है कि वो नीचे के रास्ते से आ सके। नाउ अगर एक बच्चा उल्टा है और एक आड़ा है, 110% nowadays we go for a cesarean section. There might be some experts who will say मैं ये कर देंगे वो कर देंगे। I don't claim to do all these things because हमें अपने दोनों बच्चे स्वस्थ चाहिए, या दोनों ही आड़े हैं या ऑब्लिक लाई है या ट्रांसवर्स हैं, तो हम चांस नहीं लेते नॉर्मल डिलीवरी का, क्योंकि उसमें कॉर्ड प्रोलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 2 चीज़ों का ध्यान जो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, हमें ध्यान रखना होता है, चाहे हम इसको नॉर्मल भी डिलीवर करें तो हमारे को ब्लीडिंग होने के चांसेस तब भी रहते हैं, सिजेरियन में भी ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि 2-2 बच्चे होते हैं, 2-2 प्लेसेंटा होता है, द सर्फेस एरिया इज मोर एंड पेशेंट कैन गो इनटू एटॉमिक PPH, मतलब यूट्रस बिल्कुल ढीला हो जाता है और एकदम ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे हम और लोगों का मैनेज करते हैं वैसे ही हम ट्विन प्रेगनेंसी में भी मैनेजमेंट पार्ट रखते हैं। बट एट टाइम्स अगर हमने नॉर्मल डिलीवर किया और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ मुझे लगता है कि मुझे डीवैस्कुलराइजेशन करना है और व्हीलिंग सूचर निकालना है, तो उसमें भी हमें कई बारी पेशेंट का एब्डोमेन ओपन करके यूट्रस को फटाफट सूचर करना पड़ता है। सो लेडीज, दैट्स हाउ द ट्विन प्रेगनेंसी इज। It's a joy, it's a happiness at a first glance when you hear that you are carrying twins, but trust me on that, yes, with happiness there's a lot of care, lot of vigilance, and you have to be under observation, very close monitoring with the doctor, with a repeated ultrasound. Don't take it lightly. You have to monitor your blood pressure, sugar at regular intervals. It's easy if you take care of it properly, but it can have lots of complications if you are careless about it. So happy pregnancies and happy delivery. Take care.